फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ उसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद मिनटों की वीडियो बनेगी। देखिए, जैसे दैट विच रिमाइंड्स वन ऑफ समथिंग, जो किसी को याद दिलाता है किसी चीज़ के बारे में, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमें किसी अन्य चीज़ की याद दिलाता है, उसे कहते हैं रेमिनिसेंट। जैसे कई लोग पुरानी बातों को याद करके उसके बारे में कुछ कहानियाँ भी लिखते हैं, उसे रेमिनिसेंस कहते हैं। चलिए अगला है, जैसे जोसेफ एडिसन वगैरह ने लिखे थे। अगला है अ रीजनर विलिंग टू अवेल हिमसेल्फ, जो अपने आप को अवेल करने, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध कराने की इच्छा करता है, ऑफ अ फैलेसीज, है ना, जो कमियां थी, दोष थी, दैट विल हेल्प हिज केस, जो उसके केस को हेल्प करेगा। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अलग से दलीलें देता है ना, और कोशिश करता है कि मैं अपना जो जैसे केस जीत जाऊंगा, जैसे मान लिया झूठी दलील दे करके धोखा देने वाला जो व्यक्ति होता है, झूठी बातें कह करके धोखा देने वाला, उसे कहते हैं सोफिस्ट। क्या कहते हैं? सोफिस्ट कहते हैं। अगला अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ, डेलिकेट फ्लॉ, एक बहुत ही कोमल फ्लॉ मीन्स दोष और मिस्टेक या कमी, दोष, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, जिसको उम्मीद नहीं की जाती, फ्रॉम द पर्सन, उस आदमी से, मेकिंग इट, जो इसको कर रहा है। मतलब ऐसी गलती जो उससे उम्मीद नहीं की जाती कि हाँ ये आदमी ऐसा कर सकता है, वो होता है सोलिसिज्म। इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को सोलिसिज्म कहते हैं। बोलने या लिखने में अशुद्ध प्रयोग। तो जैसे कोई बोल रहा है या कुछ लिख रहा है, उसे हम उम्मीद ना करें कि इतनी भी बड़ी गलती कर जाएगा, छोटी मोटी गलती कर जाएगा, उसे कहते हैं सोलिसिज्म। अगला है अ सिम्बॉलिक रिलीजियस सेरेमनी, एक सिम्बॉलिक रिलीजियस धार्मिक सेरेमनी जो है, स्पेशली बैप्टिज्म, और विशेष रूप से बैप्टिज्म, जिसे बैप्टाइज करते हैं, किसी को नामकरण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सैक्रामेंट। क्या कहते हैं? सैक्रामेंट। मीन्स चाहे बैप्टिज्म कहिए, चाहे सैक्रामेंट कह दीजिए, वही है। नाम रखने की प्रथा जो होती है शुरुआत में, उसी कहते हैं। अगला है समवन ऑन होम द ब्लेम फॉर अदर सिन कैन बी फिक्स्ड, मतलब समवन कोई भी व्यक्ति, ऑन होम जिसके ऊपर, द ब्लेम फॉर अदर सिंस दूसरे के पापों का दोष, कैन बी फिक्स किया जा सकता, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर दूसरों के दोषों को मढ़ा जाता है, ऐसे कह दीजिए। बलिदान का बकरा बनाना या दूसरे के लिए कष्ट उठाने वाला, तो उसे कहता है स्केप गोट। क्या कहते हैं? स्केप गोट कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। गलती किसी और की हो और भुगतना किसी और को पड़े, तो जिसको भुगतना पड़ेगा ना, वो क्या कहलाएगा? स्केप गोट कहलाएगा। अगला अबाउंडिंग इन ब्लड, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड हो। ब्लड मीन्स आपने देखा होगा बेन जॉनसन जो है, उन्होंने कॉलर मेलेंकोली फ्लेम ब्लड 4 की बात की थी। तो ब्लड का मतलब उत्साह से है, मतलब बहुत ज़्यादा जिसके अंदर खून हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर उत्साह हो, है ना, वो क्या होता है? सैंजुइन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सैंजुइन। अगला है ओवर बियरिंग, है ना, ओवर बियरिंग, ज़्यादा गुस्सा दिखाने वाला, मतलब और ज़्यादा अभिमानी टाइप का हो, उसे कहते हैं सुपरसीलियस, है ना, तो इसे हम सुपरसीलियस कहते हैं। चलिए अगला है एक्सट्रीमली रिफाइंड इन ड्रेस, बहुत ज़्यादा शुद्ध, इन ड्रेस में, ड्रेस पोशाक वगैरह में, कंडक्ट बिहेवियर में, एंड स्पीच में, फैशनेबल चीज़ों में, एंड मॉडर्नाइज्ड और मॉडर्नाइज चीज़ों में। मीन्स यहाँ पर है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप में रिफाइंड अपने आप में दिखाता है होकर के, बहुत ही मॉडर्न बनकर दिखाता है, बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन बनकर रहता है, उसे क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। ठीक है, जो अपने आप से दूसरे व्यक्तियों को अच्छा दिखने का प्रयास करता है, दिखाने का। अगला है अ पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ चापलूसी करता है, एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ चापलूसी करता है, उसे क्या कहते हैं? फॉर पर्सनल मोटिव्स, अपने उद्देश्यों के लिए। मीन्स लाभ अपना कमाना है और दूसरे चापलूसी करनी पड़ेगी, इसलिए उसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को साइकोफेंट। कुछ लोग होते हैं बहुत चापलूसी करते हैं, वो होते हैं साइकोफेंट होते हैं। अफेक्टेडली एंड प्रोमाउसली और पॉम्पल्सली, अफेक्टेडली और पॉम्पसली फॉर्मल पर्सन और स्टाइल, मतलब एक फॉर्मल पर्सन हो, व्यक्ति हो, या उसकी स्टाइल हो और बहुत ही प्रभावशाली हो, पॉम्पस दिखावटी वाला हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंसियस। क्या कहते हैं? सेंटेंसियस कहते हैं।
क्या कहेंगे दोस्तों? सेंटेंशियस। चलिए अगला देख लेते हैं इसी के साथ। वन हु टेक्स प्लेजर इन क्रूएल, एक व्यक्ति जो आनंद लेता है, क्रूएल मीन्स निर्दयता में, इन ह्यूमन अमानवीय होता है, और अननेचुरल एक्ट्स या अननेचुरल अप्राकृतिक कार्यों में, ऑफ टायरनी अराजकता में, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को दुख दे करके खुद आनंद लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? सैडिस्ट कहते हैं। वो सैडिस्ट मतलब याद रखिए, दूसरों को सैड करके खुद खुश रहते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? सैडिस्ट होते हैं। दैट विच सरपासेस, जो चीज़ सरपास कर जाती है, बोलो ना, मतलब गुप्त तरीके से होती है, पता नहीं चलता, उसे कहते हैं ट्रांसीडेंटल, है ना, ट्रांसीडेंटल। यहाँ पर ट्रांसीडेंटल का मीन्स क्या मतलब है कि मतलब एक से दूसरे के बीच में पहचान न हो पाना, वो है मतलब बीच वाला। चलिए अगला है कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड अदर देन द नोन चैनल ऑफ द सेंसेस। तो जैसे कम्युनिकेशन होना है, विचारों का आदान प्रदान करना है, बिटवीन माइंड के बीच में, एंड अदर और दूसरे के साथ में, देन नॉन चैनल ऑफ सेंसेस, मतलब जो हमारे चैनल मतलब सेंसेस जो हैं उनको ना पता चले, उनके साथ दूसरे के साथ व्यवहार करना, मतलब मानसिक संक्रमण करना। मीन्स एक की बात दूसरे, मतलब हमारे मन की बात दूसरे में पहुंच जाए, हम दुखी हैं दूसरों को दुखी करें, इसे कहें। या दो स्थित एक मन का दूसरे पर प्रभाव डालना, तो ये है टेलीपैथी। क्या है? टेलीपैथी। तो ये हो जाएगा टेलीपैथी। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, देखते हैं कल फिर और आगे देखेंगे, या एक और देख लेते चलिए। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लैंड। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है कि मतलब ज़्यादा पैसा लेना, ज़्यादा ब्याज लेना, एक्सेसिव इंटरेस्ट लेना ऑन मनी लैंड, जो पैसा उधार दिया है उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज खाने की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उसे कहते हैं यूजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजरी, सूदखोरी। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे लगे होंगे, और कुछ पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।